कैसे हैं आप लोग? दिन के 12:30 बज चुके हैं बच्चों। जल्दी से आप लोग चैनल पे आ जाओ, ठीक है। वन शॉट की जो क्लास है स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए आप लोग। जी बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ बच्चों, क्योंकि आज हम लोग साड़ी की जो अधूरी पार्ट है वन शॉट की, आज से हम लोग पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। आज बहुत ही अच्छे अच्छे सौरभ यादव, गुड आफ्टरनून जी सौरभ जी। आज काफ़ी बड़े बड़े मार्क्स उन प्रश्नों पर बात करी जाएगी जो परीक्षा में काफ़ी लंबे लंबे नंबर से लेके आते हैं, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग अभी किसी भी तरीके से अनभिज्ञ हैं उनको भी पता लग जाए, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जी जी जी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, 3 काम आपको फटाफट करने हैं, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। आज हम लोग साड़ी के उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि मूलतः हमारे पेपर में 7वें, 8वें और 9वें नंबर पर जगह रखते हैं। और ये जो पेपर, वो जो प्रश्न होते हैं वो 8 नंबर के आते हैं बच्चे। कितने नंबर के आते हैं? 8 मार्क के आते हैं, ठीक है। तो 8 मार्क की कीमत आप समझते हैं। 8 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और ये हमारे पेपर में सबसे बड़े नंबर वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो आज साड़ी के कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि 8 नंबरों में आते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो जल्दी से आप लोग जहां कहीं पर भी हो जुड़ जाओ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। जैसा कि कल हमने देखा था, कल में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। ये सारा सब कुछ हम लोगों ने कल में पढ़ा हुआ है, ठीक। फिर इधर ये सब कुछ हम लोगों ने कल में ही पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो चलते हैं, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। जी हाँ, आ जाइए यहां पर। निम्न आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने हैं, ठीक है बच्चों। कौन से आव्यूह भाई? व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने हैं, ठीक। व्युत्क्रम आव्यूह मैंने बताया था 2 तरीके से होता है। एक तो होता है प्रारंभिक रूपांतरण, ठीक है। और दूसरा होता है सखंडज, सखंडज विधि से, ठीक है। तो जो हमारा रूपांतरण वाला था वो तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। अब बचता यही है सखंडज विधि, यानी यही वाला अगर आपके एग्जाम में आया तो यही वाला आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमको दिया है, मान लो a इज इक्वल टू 2, 3, 1 और 4। जब इनका इनवर्स निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले उपसारणिक
और उपसारिक के बाद अगर दो कोटि का अवयव है तो इन चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम लोग सखंडज के अवयव बना लेते हैं। ठीक है बच्चे, इन चिन्हों का उपयोग करके सखंडज के अवयव बनेगा, उसके बाद आपका सखंडज अवयव बनता है, और जैसे सखंडज अवयव बन जाता है तो फिर हमारे पास एक सूत्र होता है क्या, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सारणिक का मान, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा व्युत्क्रम का सूत्र है, इन्हीं का हम लोग प्रयोग करके इनवर्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे हम लोग क्या निकालते हैं, सीधे सीधे निकालेंगे सखंडज अवयव। सखंडज अवयव जब निकालने जाएंगे तो मिलेगा क्या हमको A11, और जब क्या करते हैं हम लोग ठीक सामने उपसारणिक 2 का उपसारणिक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और उसके लिए साइन प्लस है, यानी ये हो जाएगा 4। फिर आगे जाएंगे A12 पर क्या है, 3 है, 3 का उपसारणिक है 1, और 1 के लिए चिन्ह है माइनस, यानी यहां हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर आगे आएंगे क्या हमारा 21, A21 के स्थान पे 1 है, और 1 का जो उपसारणिक है वो 3 है, और उसके लिए साइन क्या है, माइनस है, यानी ये हो जाएगा -3। और अगला A22 के स्थान पे क्या है, 4 है, और 4 का जो उपसारणिक है वो 2, और चिन्ह हमारा प्लस, यानी बन गया 2। आगे क्या करते हैं, सखंडजों से बना अवयव, ऐसा बनाते हैं, और वो हो जाएगा कितना, B हो जाएगा B इज इक्वल टू, इन्हीं को हम लोग अवयव के रूप में लिखते हैं। क्या करेंगे, 4 -1 -3 और ये 2, ये बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमको बनाना है एड ज्वाइंट। तो जब एड ज्वाइंट बनाना होता है तो उसे कहते हैं क्या, B का परिवर्त। ठीक है, अब यहां से बन गया, तो हम लोग इस B का परिवर्त करेंगे, और परिवर्त में हम लोग जानते हैं पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में रखते हैं। तो रख लो 4 -1 -3 और ये 2, ये बन गया हमारा क्या, एड ज्वाइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हमको क्या करने हैं भाई, अब हमको करने हैं इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए मैं आपको बता दूं, पहले तो हमको चाहिए सारणिक का मान, तो यहीं से पता कर लो, ये हो जाएगा 4 दूना 8 -3, यानी सारणिक का मान हो गया कितने का, 5। ठीक है, ये बराबर किसके हो गया है, सारणिक। ठीक, आनंद संघ सर, इसको स्वराज जी, गुड आफ्टरनून स्वराज बाबू। ठीक है, अब यहां जब हमको इनवर्स करना होता है तो हम लोग इनवर्स का फॉर्मूला करेंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन A एडजॉइंट ऑफ A। अब इसके फॉर्मूले में आप चिपका दो, 1/5 4 -3 -1 और ये हो गया हमारे पहले वाले प्रश्न का इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग पार्ट कर लेते हैं और फिर दूसरे वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, जब दूसरे वाले प्रश्न पर चलेंगे तो दूसरा वाला ये है। ठीक है, दूसरा वाला ये, तो हम लोग यहीं से ही इनके सखंडज अवयव बनाते हैं, तो इनको दोबारा नहीं लिखेंगे। यहां से हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है एक बड़ा सा A के बराबर हो गया। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, A11 A12 A13 फिर A21
A22 A23 A2 सॉरी यहाँ हो जाएगा हमारा 31 A32 और लास्ट वाला होगा A33। ठीक, इनके मान हमको बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? देखो 3 वाला है सर, इसको प्रूफ कैसे करें? ए बी बराबर ए का इनवर्स ए बी बराबर ए। बेटा कल वाले क्लास में, कल वाली जो वीडियो है ना, उसमें मैंने दिखाया था आनंद शंकर, ठीक है ना? कल वाली जो वीडियो मैंने करी है, ठीक, आप शायद इसी प्रश्न की बात कर रहे हो। ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, इसी प्रश्न की बात आप कर रहे हो ना? ठीक है, ये वाला प्रश्न मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया है, आप उस वीडियो को चेकआउट करो, ठीक है, दिख जाएगा वहां में, ठीक है ना? चले, अब ये 3 वाला है, तो 3 वाले के लिए मैंने एक साइन बताया था, साइन का वो संकेत उनका यूज करना होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। यहां से उपसारिक उठाने हैं और उसके बाद इन चिन्हों का उपयोग करके हमको सखंडज बना लेने हैं। तो जैसे जब A11 के लिए जाओगे ना, थोड़ा सा इनको हम लोग उठा के रख लेते हैं। अरे बाबा तुम तो यार नहीं चलोगे का। ठीक, चलिए इनको से अलग, इससे अलग क्यों है सर? आपका सवाल समझ नहीं आ रहा बच्चे, ठीक है? क्या हम लोग यहां से चले, जब हम एक का उपसारिक देखेंगे तो ये 4 3 3 4 है, जब इनका हल करोगे तो 4 चौका 16 और -9 हो जाएगा, 16 -9 बचेगा कितना? 7, और यहां से प्लस वाला साइन उठाना है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 7। और फिर जब 3 के लिए जाएंगे तो इनका उपसारिक 1 3 1 4 बचता है, जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एकम 4 और ये 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी बचेगा 1, और यहां से हम लोग माइनस उठाएंगे तो यहां बन जाएगा हमारा -1, ठीक है? दूसरा, अगर आप यहाँ 3 के लिए गए तो 3 के लिए क्या बचता है? यहां से 1 4 1 3 बचेगा, ठीक? फिर यहाँ आप करोगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 -4 एकम 4, यानी 3 -4 -1 बचेगा, और फिर यहां से हमारा प्लस वाला साइन है, ये उठा लेंगे तो बचेगा क्या हमारा? यहां से मिलेगा -1, ठीक है? फिर से आपको क्या करना है, अब यहां पे हमको आना है इस 1 का बनाना है, तो जब 1 के लिए जाओगे तो ये वाली पंक्ति मतलब छूट जाएगी, ये वाली स्तंभ और ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, तो 3 3 3 4 बनेगा। तो आप गुणा करो, 3 चौका 12 और 3 तिरिका 9, 12 में से 9 गया, बचेगा कितना? 3, और यहाँ का साइन है माइनस, ठीक है ना? ध्यान से देख ले भाई, इसका करना है तो 3 चौका 12 और 3 तिरिका 9, 12 - 3 बचेगा, सॉरी 12 - 9 बचेगा 3, और यहाँ का साइन है माइनस, सो हो जाएगा ये -3, ठीक है ना? दूसरा, अब इस 4 के लिए जाओगे तो ऊपर से मिला 1 3 1 4, 4 एकम 4 -3 बचे कितना? 1 बचे, 1 का यहां में जो चिन्ह देखो प्लस है, वो यानी हो जाएगा 1। 23 के लिए जाओगे, ये वाला 3 हो गया, अब इसके लिए क्या मिलेगा? 1 3 1 3, इनका आ जाएगा 0, यहां में साइन मैटर नहीं करता, 0 के लिए कोई चीज मैटर नहीं करेगा, ठीक है? अब बात करेंगे 1 के लिए, तो ये हो जाएगा 3 तिरिका 9 -12, 9 - 12 करोगे तो बचेगा क्या आपका? -3, और यहां से आपका प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, -3 कर लेंगे हम, ठीक है?
उसके बाद आएंगे 3 के लिए, 3 के लिए जाओगे तो 1 3 1 3, यानी इसका भी आ जाएगा क्या, इसका भी आ जाएगा 0 और इसके लिए साइन कोई मैटर नहीं करता। डन। 4 के लिए गए, जब 4 के लिए जाओगे तो हो जाएगा इस वाले के लिए तो बचेगा 4 1 3 1 4 यानी 6 1 हो जाएगा आपका 1। देखिए यहां से हमने क्या हुआ, इनका बना लिया सखंडज अवयव। अब यहां से बनाओ सह खंडो, सखंडों से बना, क्या हो रहा है भाई, अवयव। क्या करेंगे, बी। जब यहां से हमने बी बना लिया, अब इनको एज इट इज करो, ये हो जाएगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हमको क्या बनाना होता है, हमको बनाना होता है एडजॉइंट। देखो यहां मैंने बनाया है, यहां जब करोगे एडजॉइंट तो ये हो जाएगा ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी का परिवर्त। ऐसा b का परिवर्त बना दोगे आप, तो फिर यहां से इन्हीं को तो करना ही हो जाएगा 7 -1 -1 फिर -3 1 0 और फिर -3 0 1। डन, ये हो गया एडजॉइंट। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इस साड़ी का मान चाहिए। तो जब साड़ी का मान चाहिए ना बच्चे, तो एक मैं फॉर्मूला पहले भी बताया था, यहां पर भी ले लेता हूं। साड़ी का जो मान 3 में होता है ना, देखो ऐसे होता है A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। ठीक है, यानी किसी साड़ी के खंडजों का उसके संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ देते तो साड़ी का मान बन जाता है। यहां में आप बना लो A11 का मान है 1 गुणा, यहां से कैपिटल A11 का मान कितना है, तो 7 आया है। फिर यहां लगाना है क्या, प्लस। जब आपको यहां हो जाएगा तो A12 का मान कितना है, 3 है, और कैपिटल A12 का मान है -1, फिर प्लस करना है। A13 का मान है हमारा 3 और कैपिटल A13 का मान है -1। यहां करोगे तो ये होगा 7 -3 यानी बन गया कितना, 1। साड़ी का मान हो गया हमारा 1। अब हमको इनवर्स बताना है, तो A इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/A एडजॉइंट ऑफ। ठीक है ना बच्चे, तो यहां से हम लोग इसका मान रखेंगे तो ये हो गया 1, और फिर यहां से साड़ी बना लो, देखो क्या आया है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, ये हो गया हमारा इनवर्स। ठीक है ना, चलिए ये इनवर्स वाला प्रश्न था, हो गया दोनों कंप्लीट। इन चीजों में आपको मूलतः दो या तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले साड़ी का मान बनाना है, सखंडज अवयव बनाना है, फिर सीधे सीधे लाके कहां रख देना भैया, अपने इस फॉर्मूले में। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में लाके रख देना है, कोई बड़ी झंझट नहीं है, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ देखो, ये वाला एक तो बड़ा बवाल काम आ गया। यदि अवयव का मान दिया है इतना, तो कह रहा है कि दर्शाइए तो पहले इतना बराबर 0 होगा। देखो दो प्रश्न है यहां में, दर्शाने को कह रहा है इतना बराबर 0 होगा, और उसके बाद इसी की सहायता से आपको इनवर्स भी बताना है। ठीक है ना, तो आप अगर प्रश्न को देखेंगे तो इसमें देखो क्या क्या जरूरत है, a² की जरूरत है, a के 5 गुणे की जरूरत है, और 7 के इकाई तत्सम का गुणा चाहिए। ठीक है, फिर उनको हल करके देखना है कि नहीं आ रहे हैं कि
हम लोग सबसे बारी बारी से निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर हमको चाहिए, ए स्क्वायर मतलब ए का 2 बारी गुणा चाहिए। तो जब ए का 2 बारी गुणा करोगे ये 2 3 1 4, या एक बार और ले लो 2 3 1 और 4। तो ये हो गया क्या हमारा ए स्क्वायर। उसके बाद हमको क्या इनका गुणा करना है ना। मैंने गुणा करने के लिए आपको बताया है भाई क्या करते हैं, पंक्ति का स्तंभ के संगत अवयवों के साथ गुणा होता है। करिए 2 दूना 4, ठीक है, और 3 एकम 3 ऐड कर लो, फिर 2 3 6 और फिर 3 चौका 12, ठीक है ना। फिर दूसरे वाले का करोगे तो 2 एकम 2 और 4 एकम 4, फिर 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 और 4 में 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16। यानी ए स्क्वायर का मान हो गया कितना हमारा, बना लो या आगे भी बना लेते हैं, इधर करेंगे तो बन जाएगा कितना 7 और 12 6 18, 4 और 2 6 16 3 हो जाएगा 19। ये बन गया हमारा। उसके बाद हमको क्या चाहिए, ए का 5 गुना चाहिए और 7 का इकाई तत्समक चाहिए। चलिए इनको ले लेते हैं समीकरण में। हमें चाहिए ए स्क्वायर 5a और प्लस 7i। चलो तो करो, ए स्क्वायर का मान है 7 18 6 19 बन गया, माइनस 5, ए का मान 2 3 1 और 4 प्लस 7, आई जो होता है इसी कोटि का इकाई तत्समक लगता है, यानी 1 0 0 1 ऐसे करके, ठीक है। अगर थोड़ा सा और आप इन्हें हल करना चाहते हैं तो हल करें। क्या मिलेगा, ये 7 18 6 19 हो गया, माइनस 5 का गुणा करो 10 15 5 20 प्लस 7 0 0 7, ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि अब इनको ना सारणिक के हिसाब से जो जोड़ घटाना होता है वो करना है। जोड़ दीजिए, लीजिए क्या आएगा 7 माइनस 10 और प्लस, गड़बड़ हो रहा है का, यहाँ से 7 माइनस 10 प्लस 7, भाई 0 तो नहीं आ रहा है, देखा जाए कहीं गलती तो नहीं ना हो गई भाई। 2 3 1 4 5 दूना 10 5 3 15 5 एकम 5 500 का बेस डन है। गुणा में चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक लग रहा है। गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 3 एकम 3, ठीक है, फिर 2 3 6 3 चौका 12 डन, फिर 1 में 2 का 4 में 1 का 4 2 6 3 और फिर 1 में 3 का और 4 में 4 का, ये भी सही है, फिर क्यों गलत नहीं हो रहा है भाई। प्रश्न प्रश्न प्रश्न, कहीं प्रश्न तो गलत नहीं है। 7 7 14, सवाल में कुछ प्रॉब्लम लग रही है बच्चों, सवाल में कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि इनको प्रूफ करना है, ये 0 होना ही चाहिए। अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर इनवर्स तो नहीं बनाया जा सकता है। अगला देख लेता हूं थोड़ा सा, अगले में क्या बनेगा 18 15 7, नहीं कोई 0 नहीं बन रहा है,
ठीक है, इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक है। अगला वाला देखें। देखो ये थोड़ा लंबा है, रुक जाइए। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इस प्रश्न में। ओहो ओहो, तो देखो ये पूरा गड़बड़ है। यहाँ की जो यूनिट है, ये जो यूनिट है ना, ये पूरी की पूरी चेंज है। ठीक है, यहाँ ये जो यूनिट है, ये वाला वैल्यू है कितना हमारा, ये हमारा यूनिट है, ये हमारी यूनिट है 3, फिर है यहाँ में 1, ठीक, और ये -1 और ये 2 है। ठीक है, यानी हमारा जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। a बराबर जो हमारा मान है वो 3, 1, -1 और 2 है। ठीक है, यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे a² तो हो जाएगा क्या, 3, 1, -1 और 2। ठीक, यहां से दोबारा सॉरी, 3, 1, -1 और 2। जब आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 9, -1 और फिर 3 एकम 3 और ये +2, फिर -3, -2, -1 +4, यानी ये हो जाएगा हमारा 8, 5, -6 और ये 3, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, a² -5 से +7 यहां में, तो 8, 5, -6, ठीक, और यहां से 3, -5, 3, 1, -1 और ये 2, +7, 1, 0, 0, 1 यहां से। तो एक बार अगर और हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा 8, 5, -6,
3 माइनस 5 तिहाई 15 माइनस 5 माइनस, सॉरी ये वाला गड़बड़ है, ये होगा 5 माइनस 5 और यहां से 10 और प्लस 7 0 0 7, ऐसा, ठीक है ना। हाँ जी 5 हो, माइनस 5 नहीं, हाँ ठीक। अब यहां से 12 ठीक है। अब आप इनको ना तो रहा नहीं है, अगर हम इनको आगे ले चल के और जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 15 और प्लस 7, ठीक है। और आगे हमको मिलेगा 5 माइनस 5 और प्लस 0। तीसरे वाले में आएंगे माइनस 6 प्लस 5 ओ सॉरी यहां वाला, ओके थैंक यू बच्चे, यहां में 5 आएगा, क्या आएगा माइनस 5 यहां पर, माइनस 5, ठीक है। यानी यहां वाले भी वैल्यू क्या आपकी गड़बड़ है, यहां आएगा माइनस 5 प्लस 5 और प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। और देन यहां से करेंगे 3 और ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 7, ठीक। तो यहां से आप देखेंगे तो ये पूरा 0 0 0 0, ये पूरा का पूरा 0 बना देगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हमें इनकी सहायता से इन्वर्स करना है, यानी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 सॉरी प्लस 7i बराबर 0 दिया है। तो हमें इनसे इन्वर्स पता करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे ए इन्वर्स से गुणा करने पर, जब ए इनवर्स से आप गुणा करोगे तो क्या होगा, यहां से ये बन जाएगा आपका ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए और प्लस 7 ए इनवर्स आई बराबर में ए इनवर्स का जब 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही बनता है, सो 0 कर देंगे। अब यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा ये कि ए इनवर्स ए इंटू ए, ऐसा, ठीक है। और जब ए इनवर्स ए, तो आप जानते हो ए इनवर्स ए का मान होता है क्या, आई, और फिर हो जाएगा आई ए, ठीक है। यानी यहां बन जाएगा आई ए माइनस, यहां का मान क्या होता है 5 और इसका मान हो जाएगा आई, ठीक है। और प्लस 7, किसी आव्यूह के साथ जब इकाई तत्समक का गुणा करते हैं ना तो वही आव्यूह मिलता है, यानी ए इनवर्स के साथ जब आई का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा हमको, वो मिलेगा ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से यहां आई ए का मान हो जाता है कितना, ए माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स बराबर में 0। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू को साइड कर देते हैं, इसको यहां रोक लेते हैं, ये हो जाएगा 7a इनवर्स बराबर 5i माइनस ए, यानी 7a इनवर्स बराबर 5 1 0 0 1 माइनस
ए का मान कितना है 3, 1 माइनस 1 और 2, ऐसा बना देंगे। ठीक है, यानी 7a इनवर्स बराबर आएगा 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, थोड़ा सा इनमें पार्टीशन लगा दे भाई, ये वाला जो चीज है ये दूसरा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहां से मान पता करने हैं। थोड़ा सा इनको रब करो कि यह नीचे का भी बन जाएगा। ऐसे करके, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से बना लेंगे a इनवर्स बराबर 1/7 और इनको जब हल करेंगे 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 2 और 0 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा -1 और 0 में से -1 घटेगा तो हो जाएगा 1 और फिर 5 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा कितना 3। यानी इसका जो जवाब बन के आएगा a इनवर्स बराबर 1/7 2 -1 1 और 3। ठीक है बच्चे, क्या करना है, इस वाले को हल करके 0 दिखा लेना, फिर a इनवर्स से भाग करके वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, आगे का देख लेता हूं भाई। यहां में संगत असंगत छांट लो, इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक, संगत असंगत में एक विधि होती है क्रेमर की। ठीक है, क्रेमर की विधि होती है, उसी विधि के माध्यम से भाई हम लोग संगत और असंगत चेक करते हैं। ठीक, तो उनमें से देख ले, अगर हमारा एक सवाल है क्या, x + 2y बराबर 3 और दूसरा है x + 4y बराबर 6। ठीक है, इसको देखो, एक मैं मतलब हालांकि क्रेमर विधि आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, मैं एक सीधा सा सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूं जो कि हम लोग कक्षा 10 में पढ़े थे। कक्षा 10वीं में हमने पढ़ा था इस चीज को। मैं इसे 12th में इस्तेमाल करता हूं कि आसानी से देखो, इसमें क्रेमर विधि करेंगे तो क्रेमर विधि भी बड़ी ही है, तो मैं बड़ा नहीं करूंगा, इसमें 10वीं का टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, जल्दी से आपको बता दूंगा। एक चीज आप लोगों ने पढ़ी थी क्या, a1/a2। ठीक है, b1/b2 c1/c2, ऐसा एक ये था। दूसरा एक था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, और एक इस तरीके का था a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो, इसमें जितने भी ना ये सारे के सारे ये दो ही टाइप के आते हैं, मतलब एक्स वाई वाले होंगे ना, सॉरी, अगर एक्स वाई वाले मतलब इसमें तीसरा पद नहीं रहेगा तो ये ट्रिक बहुत ही परफेक्ट काम करती है, 10 वाली जो है। ठीक है ना, ये वाला अगर ऐसा होता है, ठीक है, या फिर ऐसा होता है, ठीक है, इन दोनों कैटेगरी को अगर मिला लेते हैं तो ये कहते हैं क्या, संगत। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा वाला बन गया, ठीक है, ये वाला बना, तो फिर हम कह देते हैं कि ये होगा क्या, असंगत। और आपसे ऐसे में 3 का नहीं पूछता, ठीक है, 2 का ही पूछ देता है। सो मैंने इधर आसानी से ये वाला ले लिया है, 10वीं पर आपको हेल्प आसानी से हो जाएगी। क्या करना है भाई, यहां से देखो, यहां ये जो वैल्यू दी है ना, इन्हीं से हमें a1/a2 x के गुणांक है, b1/b2 y के गुणांक है, और जो c1/c2 ये अचर पद है, उन्हीं को हमको चेक करना है। यहां से देखो क्या है, 1/1 2/4,
ठीक है ना, बराबर। चेक करो बराबर है क्या। अगर ये बराबर है बराबर नहीं, 1/1 है, 2/4 है, इनको कैंसिल करो 1/2 हो जाएगा, यानी 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2। ये वाला मिल गया। यानी कि क्या होगा, ये जो हमारा पहला वाला ग्रुप है, ठीक है, ये जो हमारा पहला वाला प्रश्न दिया हुआ है, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला ग्रुप जो होगा वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि उनके गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है, 10th वाले रूल से। ठीक है, दूसरे वाले में अगर आओगे, दूसरे वाले में देखें तो ये देखो लिखा है, इनको अगर चेक करें, इनको अगर देखोगे, देखो इनमें मैंने हाईलाइट भी कर लिया, इनमें अगर आप देखें तो क्या लिखा है, 2x माइनस वाई, ये है हमारा 2x माइनस वाई बराबर में क्या आया है, 5 आया है, और फिर है 4x माइनस 2y बराबर में कितना आया है, 4 आया है। अगर इनके गुणांकों का रेशियो देखेंगे तो क्या मिलेगा, 2/4 बराबर है -1/-2 बराबर 5/4। सबसे पहले तो हमें पहला वाला देखना होता है कि ये बराबर है क्या, तो देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये बराबर है। थर्ड वाले में जाएंगे तो 5/4, ये बराबर नहीं आ रहा है। अब तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो ये देखो यही वाला है ना, इसके लिए हम क्या कहते हैं, असंगत। मैंने बताया था पहला वाला बराबर हो दूसरा वाला बराबर नहीं हो तो हम लोग उसे कहते हैं क्या है कि वो असंगत है, यानी ये वाला कैसा बताएगा, असंगत बताएगा। ठीक है ना बच्चे। थर्ड वाले में अगर आएंगे, थर्ड वाले को अगर देखो, ये इतना तक है, ये वाला थर्ड वाले को अगर हम देखेंगे तो क्या कहेगा, थर्ड वाला कह रहा है कि इन चीज को थोड़ा सा रब कर लूं क्या, अरे बाप रे, इनको हटा देते हैं। अरे तुम कहां से खींचे जा रहे हो। थर्ड वाला थोड़ा सा ऊपर नहीं का गए, ठीक है। थर्ड वाले को अगर देखें तो क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 5y बराबर में 9 दिया है। ठीक है, ऐसा है 1/2 2/5। चेक करें ये बराबर है क्या, ये बराबर है नहीं है। अगर जब ये बराबर नहीं है तो भैया फिर ये भी क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। यदि पहला वाला ही बराबर ना हो तो होता है वो संगत। यदि पहला वाला बराबर है उसके बाद दूसरा वाला भी बराबर है तो होता है संगत। यदि पहला वाला बराबर है जबकि दूसरा वाला बराबर नहीं आता है तब जाके असंगत होता है। ठीक है बच्चे, यहां हम लोग ये देख लिया दूसरे वाले को, यहां देख लिया हमने तीसरे वाले को। अब बचता है लास्ट चौथा वाला। ठीक है, अब चौथे वाले को देख लेते हैं। चौथा वाला क्या दिया है, 4x माइनस 3y बराबर में 11 और दिया है 8x माइनस 6y बराबर में 22, ये दिया है। ठीक है, अगर आप अब इनमें देखेंगे तो क्या है, 4/8 माइनस 3/6 11/22। ठीक, अगर इनको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा 1/2, यहाँ माइनस है
ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2। चेक करें, अगर इसे अपन चेक करेंगे तो क्या बनेगा, ये तीनों का तीनों क्या आएगा, बराबर आएगा। और जब तीनों तीनों बराबर आएंगे तो ये भी हो जाएगा आपका संगत। ठीक है ना बच्चे, ये तीनों क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग संगत असंगत, अगर एक्स वाई वाला होगा, मतलब दो वाला, दो चर वाला एक्स और वाई चर वाला होगा, तो हम लोग उसे आसानी से पता कर लेंगे 10 वाले मेथड पर। अगर 3 वाला होगा तो फिर मैं उसे आगे किसी वीडियो में जरूर बता दूंगा। ठीक है ना। चलो आगे देखो, आ गया, अब ये समीकरण आ गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। देखो मैंने दो सवाल तो यहां में रखे हैं, एक तो मैं खुद करूंगा और दूसरा आपके लिए है। ठीक है। और ये वाले जो प्रश्न आते हैं ना बच्चे, ये वाले आते हैं कितने में, 8 मार्क में। ठीक है, इनका कितना रहेगा मार्क्स, 8 मार्क रहेगा। ठीक है, ज्यादा मेहनत भी नहीं होती है, आ जाता है आसानी से। यदि आप भी वो विधि से हल करना हुआ तो, क्योंकि हम लोग पीछे एडजॉइंट पढ़ चुके हैं, इनवर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने एडजॉइंट बनाना सीख लिया, हमने इनवर्स बनाना सीख लिया है, फिर इनको निकालना मुश्किल नहीं होता है। देखिए मैं धीरे धीरे करके पहले वाले प्रश्न को ले रहा हूं, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर में क्या है, 4 है। फिर x प्लस 2y प्लस z बराबर में क्या है, 1 है। फिर x प्लस वाई प्लस z में क्या है हमारा, 2 है। ठीक है बच्चे, तो इनको हम लोगों को क्या करना होता है, हमें करना होता है गुणांकों से बना आव्यूह पाते हैं। ठीक है, जब आव्यूह पाएंगे तो क्या बनाएंगे हम लोग, यहां से बनाएंगे a इज इक्वल टू, क्या बनेगा, 1 1 2, फिर 1 2 1, फिर एक बनेगा आपका 1 1 1, ये हो गया a बराबर। ठीक है, उसके बाद एक और बनाते हैं, x बराबर बनाते हैं। x बराबर क्या बनता है, x y z, अगर आपने पढ़ा होगा तो। और एक थर्ड वाला बनाते हैं, कौन सा, b वाला, और b वाले को क्या बनाते हैं, अचर पदों से बनाते हैं, 4 1 2, ऐसा। ठीक है, अब ये बन जाता है तो हमें क्या करना होता है, अगर ये हमारा फॉर्मेट देखेंगे ना तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, ax इज इक्वल टू b। जब यहां होता है तो यहां से हम लोग x को कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, b बाई a, यानी x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब देखो यही वो समीकरण है जहां से हमको मान पता लगता है, x वाला मान x y z रखते हैं, b वाला मान 4 1 2 रखते हैं, यहां जरूरत किसकी है, इनवर्स की। ठीक है, तो अब जब हम लोग जिस तरीके से इनवर्स निकाले हैं, हम लोग उसी तरीके से इनवर्स पता करने चलेंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग इनवर्स भी पता करते हैं। ठीक, इनवर्स पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनके सहखंडक चाहिए। ठीक है, चलो मैं ले लेता हूं, a इज इक्वल टू क्या है, 1 1 2 1 2 1, फिर फाइनल है 1 1 1। ठीक है, हमको चाहिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31
A32 A33, ठीक है। ये सभी मान हमको पता करने हैं, जिनको कि हम लोग पता करेंगे। हाँ, ये वाला साइन का ध्यान रखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इन चिन्हों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करेंगे आप, एक से बनाने जाएंगे तो 2 1 कम 2 माइनस 1 बचेगा और यहां से +1 यानी 1 हो जाएगा। फिर आप लोग इसके लिए जाओगे तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। 2 के लिए आओगे 1 माइनस 2 -1 हो गया यानी प्लस है तो -1 बचेगा, ठीक। फिर 2 1 के लिए आएंगे ये वाला तो 1 माइनस 1 -2 यानी 1 -2 हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा -1 और वहां से माइनस है यानी +1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 के लिए जाएंगे तो 2 के लिए जब जाओगे तो हो जाएगा 1 -2, ठीक है। क्या मिल रहा है यार, सब में माइनस बन रहा है क्या। यहाँ 2 के लिए पकड़ेंगे 1 -2 1 -2 यानी -1, बीच में प्लस है तो यहाँ आ जाएगा हमारा -1, ठीक है। फिर से आएंगे किसके 2 3 के लिए तो 2 -1 2 -1 1 बचा, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस है तो हो जाएगा -1, ठीक है ना। उसके बाद 3 1 के लिए जब जाएंगे यहां से बात करने तो ये क्या होगा, इनको छोड़ो 1 -4 हो जाएगा 1 -4 यानी कि -3 यहाँ प्लस है तो यहाँ में हम लोग -3 ले लेंगे। 32 के लिए जाएंगे ये होगा तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और -2 1 -2 और वहां का माइनस है तो -1 यानी कि +1 बना देंगे, ठीक है। और फिर लास्ट के लिए जाएंगे तो हो जाएगा 2 -1 यानी कि 1, ठीक। एक बार जरा फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं ना है। एक यहां से ये है 1 1 2 1 2 1, ठीक। फिर 1 1 1 डन। अब यहां से अगर हम लोग इसके लिए आएंगे तो 2 -1 डन हो गया 1। फिर इसके लिए चलेंगे तो 1 1 0 हो गया डन। फिर इसके लिए आएंगे तो 1 -1 1 -2 -1 होगा यहाँ का। किसके लिए जा रहे हैं भाई, इसके लिए 2 के लिए गए तो 1 -2 -1 यहाँ -1 हो गया, ठीक है। इसके लिए आएंगे तो ये हो गया 1 -2 -1 यानी +1, ठीक है। दूसरे के लिए आएंगे 1 तो -1, ठीक है। इसके लिए गए तो 1 माइनस, हाँ ये वाला 23, ये 1 है, इसको करेंगे 1 और 1, ये गड़बड़ है, ये वाला है गड़बड़, ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस 23 के लिए आएंगे तो 1 और ये 1 0 हो गया खत्म। फिर 31 के लिए आएंगे तो ये वाला हो जाएगा 1 -4 यानी -3, 31 प्लस है। फिर 32 के लिए जाओगे 1 -2 -1 माइनस होता है प्लस, ठीक है। 33 के लिए जाएंगे तो ये डन, ठीक है। अब सही हो गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे सह खंडों से बना आव्यूह, ठीक है। सखंडों से आव्यूह जब बनाएंगे तो क्या होगा, बी होता है, बी बना लेंगे। बी बराबर क्या पाना है, इनको तो पाना है 1 0 -1 फिर 1 -1 0 डन। फिर -3 1 1 ये हो गया। फिर बनाना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए यानी बी का परिवर्त, जब परिवर्त बनाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, परिवर्त क्या बन जाएगा 1 0 -1 1 -1
0 -3 1 1। ये हो गया हमारा एडजॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे इनवर्स। इनवर्स बनाने के लिए हम लोग चलते हैं ब्लैंक पेज पर। इनवर्स के लिए हमें चाहिए सूत्र, पहले तो मान भी चाहिए ना। यहाँ a बराबर जो हमारा मान था कितना था, 1 1 2 1 2 1 और फिर 1 1 1 ये था। इसका मान भी चाहिए, तो चलो इनका मान ले लेते हैं 1। ये हो जाएगा 2 माइनस, सॉरी हाँ 2 माइनस 1, फिर -1 करेंगे -1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डन। फिर करोगे 2 तो हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी यहां से ये हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा आपका 2, सॉरी ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 और ये तो 0 हो गया और ये हो गया +2 गुणे -1 यानी कि 1 -2 यानी -1 ऐसा बचेगा। ठीक है, ये हो जाता है साइड का मान। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भैया, 1 2 -1 डन, यहाँ -1 हो गया डन, ये 1 -1 0 देन 2, फिर 2 के लिए करेंगे 2 1 -2 डन हो गया, 2 -1 1 गुणा 1 हो गया, ये 0 हो गया, छोड़ो -1 2 गुणा -1 1 -2 डन -1 यानी साइड का मान हो गया कितना, -1 डन हो गया। फिर उसके बाद हमको क्या करना, हमें ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स 1/साइड का मान ए और यहां से करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट का जो मान था भैया ना वो चेक कर लो, यहां से क्या है 1 1 -3 है, 1 1 -3 है, फिर में क्या है 0 -1 1 0 -1 1 है और फिर थर्ड में क्या है हमारा -1 0 1 -1 0 1 ऐसा है। और बाहर में हमको क्या लेना है 1/-1 ऐसा। तो अब बनाने जाओगे तो होगा क्या, -1 3 हो जाएगा। ठीक, और फिर ये 0 1 -1, फिर ये हो गया 1 0 -1। ठीक है भाई, ये हो गया क्या हमारा इनवर्स का। ठीक है, अब यहां से हमको लेना है x = a इनवर्स b। जब a इनवर्स b लेंगे तो x का मान है x y z, a इनवर्स का मान है -1 -1 3। ठीक है, 0 1 -1 1 0 -1। ठीक है, ये बना। उसके बाद b का जो मान है 4 1 और 2 है, 4 1 और 2, तो यहां से रख लो 4 1 2, ये मान हो गए। ठीक, x y z इनको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, -4 -1 +6 0 +1 -2। ठीक, और फिर 4 0 -2 ऐसा हो जाएगा। x y z ये मान हो गए। अब ये मान हमको बचा के कितने देते हैं, 4 -4 -1 -5 और ये हो जाएगा 1। यहां से कितना बचेगा -1 और यहां से क्या बचेगा हमको 3 बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या मान। ठीक है ना। अब अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या होगा,
ये हमारा प्रश्न का जवाब हो जाता है। ठीक है ना, अगर कहीं पर कुछ गलती ना हुई होगी तो। ठीक है ना बच्चे, इस तरीके से आप जा करके सारे मान पता करेंगे। ठीक, लेकिन लग रहा है कि कुछ गलती है। ठीक है, अब गलती है भी या नहीं चेक करें इधर थोड़ा। एडजॉइंट एक जीरो माइनस एक माइनस एक जीरो, देन माइनस तीन एक एक, डन हो गया। अब यहाँ ये एडजॉइंट है, माइनस वाला है, यानी तीनों विकर्ण प्लस बाकी सब माइनस होंगे, डन। ठीक तो लगा है। ठीक, वो बुरा करते हैं तो माइनस एक चार हो गया, माइनस एक तीन दो नौ छः, जीरो हो गया, एक हो गया, माइनस दो, डन हो गया, फिर चार एक माइनस दो। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, जेड का मान दो, जेड का मान दो बता रहा है। ओ सॉरी, हाँ यहाँ से ये मिस्टेक है, हम भी कह रहे हैं कुछ तो गलती लग रहा है। जेड का मान दो आएगा, थैंक यू। जेड का मान दो हो गया। अब इन मानों को, हाँ ठीक है, इन मानों को हम लोग अपने इक्वेशन से चेक कर लेंगे। ठीक है, क्या मिला है, मैं एक माइनस एक और दो, यहां में यही जो समीकरण है, एक माइनस एक और दो। ठीक है, इनको हमको चेक करना है और चेक करके देखना है कि नहीं ये जो सारे इक्वेशन हैं वो इसको संतुष्ट करेंगे भी या नहीं। अगर संतुष्ट करेंगे तो सही होंगे, अन्यथा में नहीं। ये एक एक, यक्स वाई खत्म, दो दूना चार, ये डन, पहला वाला कर रहा है। दूसरा वाला एक, यहाँ एक हो जाएगा, ये माइनस दो हो जाएगा और ये प्लस दो हो जाएगा, यानी डन। दूसरा वाला भी कर रहा है। ठीक है, तीसरे वाले में जाएंगे, यानी एक माइनस एक प्लस दो, डन। तीनों वाला कर रहा है। ठीक है, ये सवाल सही है बच्चे। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग ये दूसरे वाले सवाल को नोट कर लेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, सवाल लगाने का मेरा कोई विशेष मोटिव नहीं है, क्योंकि मेरा भी रूटीन है। आपको इसीलिए प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले जो गुणांक है, गुणांक से आप ये वाला बना लेना है। ठीक है, जो चर का गुणांक होता है वो वर्गाव्युह होता है, जो यक्ष वाला होता है वो हमारा होता है क्या, ऊर्ध्वाधर अवयव। ठीक है, उसके बाद जो बी वाला होता है, सॉरी पक्ति क्या बोलते हैं, अस्तंभाव्युह। ठीक है, अस्तंभाव्युह होता है, यक्ष और बी ये दोनों अस्तंभाव्युह में बनाते हैं। फिर ये जो हमारा ए मिला होता है इसी का इनवर्स निकालना, यही मुश्किल काम है। मतलब चाहे जितना मुश्किल हो जाए, बस यही इनवर्स निकालना ही क्या है, मुश्किल काम है। इसमें जो गुणा वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह होता है वही दिक्कत का काम करता है। ठीक है ना, इसके बाद आपको आसानी से यहाँ में आएंगे और ये चीज का इस्तेमाल करके आसानी से वैल्यू पा जाएंगे। ठीक है ना बच्चे, चलो अब हम लोग आते हैं क्रेमर विधि। देखो ये विधि तब आती है एग्जाम में जब आपसे अवयव का प्रश्न नहीं होता है।
आब्यू विधि वाला सवाल नहीं पूछा जाता है तब क्रेमर विधि का प्रश्न आता है, दोनों में से कोई एक ही आता है, ठीक है ना। तो चलिए इनमें मैंने एक लिया है कुछ इस तरीके का, सॉरी, ठीक। तो इनसे क्या, इनका भी अगर देखा जाए तो इनका क्या है, 3x प्लस 7y बराबर में क्या है 24 है। फिर 2x प्लस 5y बराबर में क्या है 17 है, ठीक है। इनको भी हल करके एक्स वाई का मान करना है क्रेमर विधि से। ये छोटा वाला मैंने पे इसको लेके हल करते हैं, ठीक है, बाद में बड़े वाले पर चलेंगे। तो इनसे भी क्या करना होता है हमको, गुणांकों का आव्यूह सबसे पहले बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं, डी वाला, ठीक है। गुणांकों का आव्यूह बनाते हैं डी, और जब डी बनाएंगे तो क्या लेंगे, सिर्फ गुणांकों का आव्यूह, यानी 3 7 2 5। इनको हल कर लेंगे लगे हाथ। जब लगे हाथ हल करोगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 14, यानी डी का मान बन गया 1, ठीक है। अगला वाला आव्यूह बनता है कौन सा, dx। और जब dx बनाते हो तो वो क्या करते हो, ये जो अचर पद होते हैं ना बच्चे, ये जो अचर पद वाले हैं इन्हीं वालों को x वाले स्तंभ से रिप्लेस कर देते हैं, यानी 3 2 को रिप्लेस करेंगे किससे, 24 से और 17 से, ठीक है। और बाकी आपका सेम रहेगा 7 और 5। इनको भी हल कर लो, तो जब इनको हल करोगे तो होगा 24 पंजे 120 और माइनस 17 सत्ते, ठीक है, 17 सत्ते कितना होगा, ठीक है, 7 सत्ते 49 को 9, और ये हो जाए कितना, सॉरी 119, ठीक है। 17 सत्ते बन जाएगा कितना आपका 119, ये हो गया dx का मान। और फिर आगे चल के क्या निकालते हैं, आगे चल के निकालते हैं हम लोग dy, ठीक है ना। जब dy निकालते हैं तो वही काम करेंगे, यहां में x वाले को हटाया था, अगले में क्या करेंगे y वाले को हटा देंगे, ठीक है ना। तो चलो यहां से y वाले को हटा दो, y वाले को हटाओगे तो क्या लिखोगे 24 17, ठीक। और बाकी आपका ज्यों का त्यों रहेगा 3 2, और फिर dy ज्ञात कर लो, dy। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, dy हो जाएगा 17 3 51 माइनस 24 दूना 48, ठीक है। यानी dy का जो मान हो जाएगा, इधर से हल होके मिलेगा कितना हमको 1 मिलेगा, ठीक है। dy का मान हो जाएगा 48 माइनस 51, यानी कि dy का मान 3 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको जब x का मान निकालना होता है करते हैं dx अपॉन d, y का मान निकालना होता है dy अपॉन d, ऐसा करते हैं। तो चलो इनमें जब आप करोगे तो dx का मान कितना है, dx का मान भी बना है 1 और d का मान भी बना है 1, यानी जवाब बन जाएगा 1। और dy का मान मिला हमको 3 और d का मान है 1, यानी कि जवाब बन जाएगा 3, ठीक है ना। यानी x का जो मान है, x का जो मान है 1 है, और y का जो मान है वो कितना है 3 है। इनको भी आप लगे हाथ समीकरण में चेक करके देख लेंगे कि नहीं ये बराबर है भी या नहीं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, x का मान 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और y का मान अगर हमने 3 रखा तो 7 3 का 21 और 3 24, सही हो रहा है। दूसरे वाले में जाएंगे, अगर x का मान 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 3 15 और 2 17, यानी ये वाले दोनों मान क्या हमारे सही है भैया, ठीक है ना। ये वाला क्या है सही है।
क्रैमर विधि का रूल बता दें तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग गुणांकों का क्या बनाते हैं, आव्यूह बनाते हैं। ठीक है, गुणांकों का आव्यूह बनाने के बाद उसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। अगर 2 का हो तो dx dy बनाना होता है, 3 का होता है तो dz भी बनाना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ में 3 है, मतलब 3 का भी लिया है, मैं एक हल करूंगा आप लोग के लिए, बाकी एक आप हल करोगे। ठीक है, 3 का होता है dx dy dz तीनों बनाने पड़ते हैं। अगर 2 का होगा तो सिर्फ dx और dy। जब बना के साड़ी का मान निकाल लेते हैं तो फिर इस तरीके का मान पता करते हैं। ठीक है, और जब मिल जाए तो उनको आप लोग समीकरण से चेक कर लो कि नहीं वो सही भी है या नहीं। तो चलो अब देखते हैं हम लोग अगला। अगले में इस बी वाले को मैं हल करूंगा भैया, और ये सी वाला आप लोग मार्क कर लीजिएगा अपने लिए। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर में क्या दिया था, बराबर में दिया है 2, बराबर में 2 है। और फिर तीसरा वाला है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर में 1। ठीक है बच्चे, देखिए ये प्रश्न है, इनको हमें करना है तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, डी निकालेंगे। 1 1 1 1 माइनस 1 1 और हो जाएगा 2 1 1, ये हो गया डी का मान। विस्तार करेंगे हम इसका तो क्या होगा, 1 माइनस 1 माइनस 1, फिर लगाए माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, फिर लगाएं प्लस, फिर करेंगे तो 1 और प्लस 2, मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 और प्लस 3। ठीक है, तो 3 1 4 -2 क्या हो जाएगा, डी का मान बन गया 2। उसके बाद हमको निकालना है dx, और dx निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो अचर पद हैं इन अचर पदों को ही करना है क्या, रिप्लेस करना है। इन अचर पदों से रिप्लेस करेंगे, एक बार x वाले को, एक बारी y वाले को और एक बारी z वाले को। तो चलो करो रिप्लेस, क्या है 6 2 1। ठीक, बाकी सबको सेम कर लो, 1 माइनस 1 1, फिर 1 1 1, मान पता करने चलेंगे तो ये होगा 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, फिर प्लस 1 करोगे तो 2 और यहां से हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, क्या मिलेगा, माइनस 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 2 -12, और ये हो जाएगा 1 यानी कि -1 और ये +3। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 12 और 1 13 और +3 यानी कि -10 हो गया। क्या हमारा 10 हो गया हमारा dx का मान। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे dy, गड़बड़ हो रहा है भैया, dy के लिए आओगे तो क्या करोगे, पहले वाला 1 1 2 रहेगा ही, लास्ट में 1 1 1 रहेगा ही। हमको चेंज करना है आपकी y वाले को, 6 2 1। ठीक है, चलो बराबर, अब करोगे तो क्या आएगा, ये रखेंगे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 -1 -6 1 -2। ठीक है, ये हो गया किसका, -6, ये 1
-2, फिर +1 करेंगे। जब +1 करेंगे तो +1 में क्या बन जाता है हमारा, ये वाला लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 4, 1 - 4, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 6 और -3, यानी कि 6 1 7 -3 बच जाएगा कितना हमारे पास 4। ये हो गया। अब उसके बाद हमको निकालना है कौन सा भैया, हमको निकालना है dz। dz के लिए जाओगे तो 1 1 2 1 -1 और फिर से 1 रख लेंगे और चेंज कर रहा हूं। अब की बारी थर्ड वाले पे क्या लिया हूं भैया, 6 2 1, ठीक। अब इनका मान पता करो, तो इनका विस्तार करोगे तो क्या बनेगा, यहां से लेंगे 1, ये हो जाएगा -1 -2 -1, ठीक है। इसका अगर -1 -2 हो जाएगा, फिर इसके लिए लेंगे तो 1 -4 हो जाएगा और फिर यहां से ले लेंगे +6, तो 6 के लिए होगा 1 +2, यानी इसका मान बनेगा -3 +3 2 1 3 +18, ठीक है। यानी फाइनल में जवाब कितना बन जाएगा इनका 18 का, ठीक है। सब मान हम बना लिए भैया, हमारे पास बन गया d का मान आया कितना 2, dx का मान आया है -10, dy का मान आया है 4 और dz का मान आया है 18, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हमको निकालना है x का मान, तो ये हो जाएगा dx/d, dx का मान है -10/2, हल करेंगे तो मिलेगा -5, ठीक है। y का मान करना है dy/d, dy का मान क्या है 4, 4/2 करेंगे तो मान मिलेगा 2। फिर z के मान के लिए जाएंगे तो dz/d, dz का मान है 18/2, हल कर देंगे तो ये बन जाएगा 9, ठीक है ना। अब ये 3 मान बन गए बच्चे। अब इनको हमको देखना है कि नहीं ये हमारे समीकरण को संतुष्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले में चेक करते हैं। सबसे पहले में तीनों का जोड़ है, तीनों को जोड़ देते हैं तो 9 2 11 -5 हो जाएगा तो 6, यानी पहला वाला डन हो गया, ठीक है। दूसरे में चलेंगे तो दूसरे वाले में कह रहा है कि पहले और तीसरे को जोड़ो, यानी कि -5 और 9 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ कुछ ऐसे करना है, यानी कि -5 -2 +9, ठीक है। 7 2 9, यानी दूसरा वाला भी सही हो जाता है, ठीक है। और तीसरे वाले में आएंगे तो तीसरा वाला क्या कह रहा है, x का 2 गुना, यानी कि -10 फिर +2 -9, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है का, -10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। और फिर y का मान 2, ये प्लस में है भाई, ठीक है ना, वो किधर देखें प्लस में यूज किया गया, ठीक है। तो यहां में प्लस हो जाएगा तो ये +9 और 2 11 और ये 10 कर देंगे तो बन जाएगा ये
यानी ये तीसरा वाला भी हमको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये वाला, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ठीक। तो इस तरीके से भैया हमको ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर के आएंगे। इन पे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो उतना आपका फायदा होगा, ठीक है ना बच्चों। ठीक, इस तरीके से ये क्लास होती है फिनिश, ठीक है।